नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखें हम लोग सेट नंबर 7 कितना देखेंगे, सेट नंबर 7। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आपका सेट है एसके झा सर का जो अभी नया बुक आया है वॉल्यूम 2, उसका दोस्तों यहाँ पे ये सेट नंबर 7 है। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग खान सर के पूरे सेट का रिविजन कर चुके हैं, ज्ञान बिंदु सर के भी पूरे सेट का रिविजन कर चुके हैं, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये पूरा हम लोग यहाँ पे रिविजन कर चुके हैं। इन सभी का अलग अलग प्ले लिस्ट बना दिए हैं, तो जिसने भी रिविजन नहीं किया है तो जाके उसका भी फटाफट रिविजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, कोशिश कीजिए कि इसी बार इस वैकेंसी में नौकरी लेने का, ठीक है, क्योंकि सभी को पता है ये वैकेंसी दोस्तों बहुत दिनों के बाद अब आएगा, ठीक है। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ के एक सीट इस बार फिक्स करना है, ठीक है, ध्यान रखने इसको। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जीएस देखेंगे। जीएस का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर के निम्नलिखित विषय में जनगणना 2021 का विषय क्या था। जनगणना 2021 का दोस्तों यहाँ पे विषय पूछ रहे थे, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जनगणना से जन कल्याण, ये क्या था याद रखना, 2021 का जो जनगणना होता उसका विषय था। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर कि यूनान कर की राजधानी कहाँ है, यूनान देश की राजधानी कहाँ है, तो याद रखना एथेंस। कहाँ, ये एथेंस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर कि एक कोश में अधिकतम जो है इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र क्या है। अगर एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो उसका सामान्य सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो क्या होता है 2n², ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपका जो है 243E पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। पंचायत का दोस्तों ध्यान रखना, इसके तहत पंचायत की अवधि को यहाँ पे निर्धारित किया गया है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जो पादप हार्मोन नहीं है, कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर एड्रेनिल। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड केनिन ने। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग दोस्तों आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मलेरिया का दवा कुनेन कह रहा है कि निम्न में से किससे प्राप्त होता है। कुनेन सभी को पता है, ये सब क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, तो याद रखना ये सिनकोना के पौधा से। ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन आप एक बार बना लेते हैं या जो क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं एक बार देख लेते हैं उसको कोशिश कीजिए किसी भी तरह कवर करें, और दोस्तों दोबारा वो क्वेश्चन आए तो 100% वो सही बनाए, तभी जाके आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को यहाँ पे संवैधानिक दर्जा दिया गया, किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 243। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और उसमें ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन ग्राम पंचायत का अगर गठन पूछे कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखना ये 40 अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन होता है, ठीक है। और संवैधानिक दर्जा इसे दिया गया है 243 के तहत, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन में बताना है प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, तो याद रखना ये ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना लास्ट प्रक्रिया में क्या होता है आपका ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची के अवधारणा कार्य के ग्रहण किया है। तो समवर्ती सूची दोस्तों कहाँ से लिया है, तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से याद रखना संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके वेटलैंड, यहाँ पे वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो वेटलैंड दिवस उसमें याद रखना ये 2 फरवरी को हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वर्गीकरण का जो विज्ञान है उसका जनक किसे कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है या कहा जाता है, तो याद रखना लीनियस। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए यहाँ पे क्या आवश्यक है, तो याद रखना उपयुक्त में से सभी, यानी कि जो आपका जैविक विविधता का संरक्षण, उसके बाद प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है
कि कोसेरुक, क्या यहाँ पे कोसेरुक रज्जु में कह रहे कि कितनी जोड़ी जो है आपका तंत्रिकाएं निकलती है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कंफ्यूजन होता है, याद रखना ये 31 जोड़ी टोटल। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह कह रहे कि हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि क्या होता है। गुब्बारे में कह रहा है कि हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस क्यों भरी जाती है। तो याद रखना इसका राइट आंसर ज्वलनशील नहीं होती है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध कह रहा है कि किसके शासनकाल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल, जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन था उस समय। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि हिंदू फोबिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हिंदू फोबिया के खिलाफ कह रहा है कि प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जॉर्जिया। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के निम्न में से कौन सा एक खाद्य पदार्थ है। क्या यहाँ पे कौन सा ऊर्जा कार्य के खाद्य पदार्थ है। तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि यदि जो दोस्तों धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए, यानी कि घूर्णन की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। तो पिंड का वजन दोस्तों ध्यान रखना ये घट जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर हम लोग डेली 4 बजे दोस्तों बिहार एसएससी का क्लास लगाते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना इससे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आपका पूरा खत्म हो चुका है। खान सर का दोस्तों बिहार एसएससी का पूरा सेट खत्म हो चुका है। ज्ञान बिंदु का भी दोस्तों पूरा सेट आपका खत्म हो गया है। ये जो आपका सेट है ये एसके झा सर का जो वॉल्यूम 2 आया है उसका ये सेट नंबर 7 है। ध्यान रखना इन सभी का दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जिसने भी रिवीजन नहीं किया है तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए और कोशिश कीजिए किसी भी तरह इस वैकेंसी में इस बार नौकरी लेने का, ठीक है। ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर रहा है, कर कि इनमें से वेनेजुएला की राजधानी क्या है। वेनेजुएला की दोस्तों राजधानी कहाँ है। तो याद रखना इसका राइट आंसर काराकस। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि मणिपुर के मध्य घाटी में केंद्रित गैर अनुसूचित जनसंख्या क्या कहलाती है। गैर अनुसूचित जनसंख्या दोस्तों जो क्या कहलाती है। तो याद रखना ये मतई हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके निम्न पदार्थ में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण का यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे प्रयोग होता है। किस पदार्थ का यहाँ पे दोस्तों जो है प्रयोग खाने के पदार्थ को दोस्तों वस्तुओं के परिरक्षण के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके विजयनगर के यहाँ पे किस शासक ने चीन के सम्राट के पास करके अपना राजदूत भेजा था। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ये आपका बुका प्रथम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सदिश राशि नहीं है। कौन यहाँ पे एक सदिश राशि नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गति। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके सदृश को पूरा करें। यहाँ पे इसको रीजनिंग है, आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कार्य कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का कार्य के मुख्य केंद्र कहाँ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। ये बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र दोस्तों जो था ये कहाँ था। तो याद रखना ये पटना में। ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके लोकसभा में सामान्यतः दोस्तों यहाँ पे कितने सत्र होते हैं। ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका राइट आंसर टोटल जो सत्र होता है ये 3 सत्र में होता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि करेबा की मिट्टी, क्या यहाँ पे करेबा की मिट्टी जो आपका जो है जाफरान यानी कि केसर की एक स्थानीय किस्म की खेती के लिए उपयोगी है जो कहाँ पाई जाती है। तो याद रखेंगे ये कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। केसर का दोस्तों खेती एकमात्र कश्मीर में ही होता है, ये भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। किसको दोस्तों यहाँ पे किया गया है, राज्य भूमि सुधार को किस अनुसूची के तहत। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर नमी अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है। कौन यहाँ पे एक प्रायद्वीपीय नदी है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर नर्मदा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कह रहा है कि पहली बार आपातकाल की यहाँ पे उद्घोषणा कर रहा है कि सीमित किया जा सकता है कितने दिन के लिए। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 6 महीना के लिए।
ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ईईजी, क्या यहाँ पे ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये मस्तिष्क के लिए, किसके लिए होता है? मस्तिष्क के लिए। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके कौन एक परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है? परम शून्य तापमान का दोस्तों जो है प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा -273.15 डिग्री सी। ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर कैसी होगी? तो बना सोडा वाटर दोस्तों याद रखना ये अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके पारंपरिक नृत्य है एक ओटम थुलाल, यहाँ पे ओटम थुलाल किस राज्य में लोकप्रिय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना ये केरल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी दोस्तों भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो याद रखेंगे द्रव्यमान। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा दोस्तों जो है किसे पत्र लिखकर दे सकते हैं? इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का यहाँ पे उल्लेख मिलता है? किस राज्य से? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी हो जाएगा, मास्की। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जब एक लिफ्ट में खड़े हैं, यानी कि आप अगर एक लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल दोस्तों क्या होगा? तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या होगा? नीचे आते शून्य हो जाएगा समय, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का, इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों जो है पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बोलोमीटर, क्या यहाँ पे बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का दोस्तों प्रयोग किया था ऊष्मा विकिरण के मापने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था? मुगल शासक में दोस्तों जो है तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दाम, क्या होगा? ये दाम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है? वाहन दोस्तों जो रोड पे चलता है उससे निकलने वाली प्रमुख गैस प्रदूषित कौन सी होती है? तो याद रखना इसका राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा और इसका फॉर्मूला CO होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके पद्म आपका जो है पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका का दोस्तों संबंध जो है ये किस क्षेत्र से है? तो याद रखना ये गायन से। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण दोस्तों जो कब लगता है? तो याद रखना जब दोस्तों आपका जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कर कि चिनूक एक स्थानीय हवा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बहती है? चिनूक स्थानीय हवा कर कि किस क्षेत्र में बहती है? तो याद रखेंगे ये आपका जो है प्रेरीज हो जाएगा। क्या होगा? ये प्रेरीज। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि संविधान यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद में बताना है कि किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो याद रखना इसका राइट आंसर जो आपका अनुच्छेद 164 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पथ श्री रास्ता श्री, यहाँ पे पथ श्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट को यहाँ पे कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि दाल अच्छा स्रोत है। क्या यहाँ पे दाल कह रहा है कि अच्छा स्रोत है किस चीज़ का? तो दाल दोस्तों याद रखना ये आपका प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है? अनुच्छेद 16 में बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार शामिल है। तो याद रखना लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके मिलिंद पनोह राजा मिलिंद और यहाँ पे किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा नागसेन। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके प्रथम सहायक संधि पर डैश में हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। यानी कि प्रथम सहायक संधि कह रहा है कि किस वर्ष में हैदराबाद के निजाम के द्वारा हस्ताक्षर हुआ था उस पर। याद रखना ये 1798। ऑप्शन क्या होगा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि वह बिंदु जहां किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि वह बिंदु बताना है कि वहां पे जब अगर संपूर्ण भार कार्य करता है तो उस बिंदु को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो याद रखना इसे दोस्तों बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति 2023 में कह रहा है कि किस मुद्दे को शामिल किया है। किस मुद्दे को शामिल किया है। तो याद रखना उपयुक्त में से सभी, यानी कि निर्यात प्रोत्साहन, उसके बाद ई कॉमर्स और व्यापार करने में आसानी। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके गालसुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी ध्यान रखना। गालसुआ नामक बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है। तो गालसुआ दोस्तों याद रखना ये विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके तेभागा आंदोलन, क्या पे तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। ये किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा, ये किसान सभा के नेतृत्व में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखना डेली हम लोग यहाँ पे 4 बजे जो है इवनिंग में सेट लगाते हैं, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। और सुन ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो याद रखना बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है करके उड़ीसा के उदयगिरी के हाथी गुफा शिलालेख में कलिंग के कार्य के डैश राजा ने लिखा गया है। याद रखना इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये खारवेल, यानी कि कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये 1939 में अपना त्याग पत्र दिया था। और दोस्तों ध्यान रखना त्याग पत्र देने के बाद एक अलग पार्टी का निर्माण किया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी से मतभेद होने के बाद ये दोस्तों ध्यान रखना उस पार्टी का जो नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कह रहे कि जब सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्याग पत्र दे दिया था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनाया गया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके बैक्टीरिया की खोज किसने की। बैक्टीरिया की खोज दोस्तों याद रखना यानी कि जीवाणु का किसने हो जाएगा। तो याद रखना ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके किसी देश के भुगतान संतुलन में डैश सम्मिलित है। किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या सम्मिलित होता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि वस्तु और सेवाओं का व्यापार, उसके बाद पूंजी प्राप्तियां और भुगतान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति का, तो याद रखना इसका राइट आंसर अनुच्छेद 330 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके अंग्रेज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का कार्य कि डैश वर्ष में निधन हो गया। ये 1857 की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद रखना ये दोस्तों लड़ते हुए कार्य कि किस वर्ष इसकी मृत्यु हो गई थी या निधन हो गया। इसका राइट आंसर याद रखना ये आपका 1858। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके सर टॉमस मुनरो ने भू राजस्व बंदोबस्त संबंधित है कहाँ से। तो याद रखना इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा रैयतवारी बंदोबस्ती का शुरुआत किसने किया था। तो टॉमस मुनरो। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। दास कैपिटल दोस्तों जो रचना किसने किया है। तो याद रखना ये कार्ल मार्क्स। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके दाब के बढ़ाने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा बढ़ेगा। ये क्या होगा बढ़ेगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके कौन सा सागर यानी महासागर जो आपका एस आकार का है, यानी कि अंग्रेजी के लेटर जो एक्स आकार है आपका कैपिटल उसमें करे कि उसके आकार का कौन सा आपका महासागर है। तो याद रखना इसका राइट आंसर अटलांटिक महासागर। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। हुंडरू जलप्रपात याद रखना ये स्वर्णरेखा नदी पे, ठीक है। ऑप्शन ऐसे क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इनमें से कह रहा है कि इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ये तीनों का दोस्तों ध्यान रखना एक ही पंचवर्षीय योजना में हुआ था, उसका नाम आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना 132 का राइट आंसर द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो याद रखना आपका जो है 56 से 61, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंख में आंसू आता है। देखते होंगे जब आप प्याज काटते हैं तो आंख में आंसू आता है, इसका कारण बताना है। तो याद रखना दोस्तों ये सल्फाइड के कारण ऐसा होता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, डैश ने मदुरई के आसपास क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त किया था। कौन सा दोस्तों यहाँ पे किया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, पांडे वंश हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि जल में द्रव्यमान के अनुसार, क्या यहाँ पे द्रव्यमान के अनुसार कह रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होगा। तो H2O होता है जल का जो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए H का यानी कि हाइड्रोजन का 2 अणु है तो 2 हो जाएगा, यानी कि भार सभी को पता है हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 8 16 यानी कि 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन देख लीजिए कितना में है, इसका राइट आंसर देखिए उल्टा के दिया है तो आप उल्टा लीजिए, 8 अनुपात 1 कर लीजिए, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, पूछा जाता है इस टाइप से क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे 1 अनुपात 8 भी दे देता तो वो भी आप मार देते जल्दी जल्दी में, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है। देखिए ऑक्सीजन पहले है, हाइड्रोजन बाद में है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करके चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था, तो याद रखना इल्तुतमिश के शासनकाल, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है। नाटो का 31वां सदस्य, तो याद रखना इसका राइट आंसर फिनलैंड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करके लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्या यहाँ पे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना ये जो आपका नेल्सन मंडेला का ये आत्मकथा है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से सर्वाधिक आपका जो है प्रत्यास्थ क्या है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ क्या है इसमें ऑप्शन में बताएंगे, तो याद रखना ये आपका जो स्टील सबसे प्रत्यास्थ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे करके कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास का लक्ष्य केंद्रित था, किस पंचवर्षीय योजना में। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है किससे। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का दोस्तों उत्पादन जो किया जाता है ये किससे किया जाता है, तो याद रखना ये आपका एक फफूंद से, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि सीजर कप इंपॉर्टेंट रहेगा, सीजर कप किस खेल से संबंधित है। तो सीजर कप दोस्तों याद रखना फुटबॉल से, क्या होगा ये फुटबॉल, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि कालपोंग, क्या पे कालपोंग जल विद्युत परियोजना दोस्तों अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है। तो याद रखना ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है बिहार एसएससी का जो हम लोग सेट लगा रहे थे एसके जासर का वॉल्यूम 2 में, उसमें आपका सेट नंबर ये 7 था, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।